हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज का टॉपिक को शुरू करेंगे। आज का जो है हमारा टॉपिक है वो है भारत की जलवायु, यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जलवायु की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। तो आज हम जानेंगे कि क्लाइमेट का निर्माण कैसे होता है, क्लाइमेट को क्या क्या प्रभावित करते हैं, भारत में किस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, यानी कि किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है। तो जलवायु को समझने से पहले हमें एक और चीज को समझना होगा, वह है मौसम। क्या भाई? मौसम। अगर हम मौसम की बात करें कि मौसम किसे कहते हैं, तो अगर हम एकदम सिंपल भाषा में बात करें कि मौसम, तो मौसम जो होता है किसी विशेष स्थान पे किसी विशेष समय का जो मतलब वहां का जो कंडीशन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे किसी समय किसी स्थान की वायुमंडल की भौतिक दशाएं ही मौसम कहलाती है। मतलब कि कोई भी आप स्थान ले लो, पूरे वर्ल्ड का, पूरे इंडिया का, है ना, तो वहां का उस समय का, जैसे अभी अगर हम बात करें कि अभी का मौसम कहाँ है, कैसा है ना, तो गर्मी होगी, सर्दी होगी, या फिर अगर हम बात करें मुंबई का मौसम कैसा है, दिल्ली का मौसम कैसा है ना, तो ये अभी के समय का बात हो रहा है। हो सकता है 2 घंटे बाद मौसम में बदलाव आ जाए और बदलाव नहीं भी आए, 2 दिन बाद बदलाव आ जाए। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मौसम। और यहाँ पे एक वर्ड है वायुमंडल की भौतिक दशाएं। तो भाई जो वायुमंडल है इसकी भौतिक दशाएं क्या क्या होती है, तो उसमें जो होता है आपका तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, बादल, वर्षण इत्यादि। ये सब क्या है भाई? वायुमंडलीय दशाएं हैं। तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, है ना, वर्षण, ये सब क्या है? वायुमंडल की दशाएं हैं। उसके बाद हमने क्या बताया आपको कि मौसम जो है अल्पकालिक रहती है एवं परिवर्तनशील होती है। मतलब मौसम जो है हमेशा किसी स्थान का या किसी जगह का जो है चेंज होते रहता है। सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और, शाम में कुछ और, है ना, इस तरह से। तो अगला जो हमारा पॉइंट क्या है? मौसम अल्पकालिक एवं परिवर्तनशील है। क्लियर हो गया? उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक लगभग 30 वर्ष मौसम का औसत ही वहां की जलवायु है। अब हम बात करते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं, या जो है किसी स्थान का जलवायु के बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त होता है। तो उसके लिए जो है हमें कम से कम 30 वर्ष का जो है मौसम का आंकड़ा रखना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली का जो है जलवायु कैसा है, तो उसके लिए हमको आज से 30 वर्ष तक जो है पर डे वाइज डे, मंथ वाइज मंथ जो है आपको क्या करना होगा? मौसम का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। ठीक है? कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक तैयार किया जाएगा। उस 30 वर्ष के बाद हम उसका एवरेज निकालेंगे, यानी कि औसत निकालेंगे। और जो हमें औसत में प्राप्त होगा, जैसे गर्मी, ठंडा, बरसात या मिक्स, है ना, तो अब हम उसको बताएंगे कि भाई दिल्ली का जो मौसम है कि गर्मी है या बरसात है या ठंडा है। तो क्या है? मौसम का औसत ही क्या है? वहां की जलवायु है। क्लियर है? और इसको कितने दिनों पे देखा जाता है? 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष का जो है औसत देखा जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि भारत में जो है कैसे मौसम परिवर्तन होता है, किस प्रकार का मौसम पाया जाता है। तो यह हमारा क्या है? यह हमारा ग्लोब है। ठीक है? तो पहले इस ग्लोब पे हम भारत की स्थिति को जानेंगे कि भारत जो है ग्लोब में कहाँ पे स्थित है। तो आपको पता है ग्लोब के एकदम बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा है वह क्या कहलाती है? 0 डिग्री, यानी कि विषुवत रेखा कहलाती है। और विषुवत रेखा के ऊपर, यानी कि ऊपर में जो है उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है? तो विषुवत रेखा के ऊपर यानी कि 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। ठीक है? उसके बाद कर्क रेखा के ऊपर हम बढ़ेंगे 66.5 डिग्री पे, तो वह हो जाएगा आर्कटिक, है ना, आर्कटिक होता है। अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो 23.5 डिग्री पे मकर रेखा आता है, और 66.5 डिग्री साउथ में जो है अंटार्कटिका वृत्त आता है। अब हमारा भारत यहाँ पे कहाँ स्थित है भाई? तो भारत जो है कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है, यहाँ पे स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है? कर्क रेखा के बीचों बीच, यानी कि भारत का जो है आधा हिस्सा कर्क रेखा के ऊपर है और आधा हिस्सा जो है कर्क रेखा के नीचे, यानी कि दक्षिण में है, ऊपर वाला उत्तर में है। और भारत की यहीं पे जो है क्या है?
हिमालय है। और आगे हम लोग को पता चलेगा कि जलवायु में जो है इस हिमालय की क्या भूमिका है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, हिमालय है। अब देखिए जो 23.5 डिग्री के ऊपर और 66.5 डिग्री के बीच का जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है, वह क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध। इसको इंग्लिश में टेम्परेट जोन कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद जो 23.5 डिग्री के नीचे वाला भाग है और 23.5 डिग्री मकर रेखा, यानी कि 23.5 यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है वह क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध में कहलाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि भारत जो है दोनों में स्थित है। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध में भी स्थित है, और नीचे वाला यानी कि कर्क रेखा के नीचे वाला भाग जो है उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। लेकिन फिर भी भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, इसका कारण आपको अभी आगे पता चलेगा कि क्यों है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, है ना। उसके बाद यहाँ पे है भारत की स्थिति जो है ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। देखिए यह भारत यहाँ से क्या है, कर्क रेखा गुजरी हुई है और 8 राज्यों से होकर के गुजरती रहती है ना। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वह इस प्रकार से कर्क रेखा से उत्तर का भारत शीतोष्ण कटिबंध में, अभी हमने आपको बताया, और कर्क रेखा के दक्षिण का भारत उष्ण कटिबंध में आता है। इस प्रकार से भारत में दो कटिबंध पाए जाते हैं, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध भी पाया जाता है और उष्ण कटिबंध भी पाया जाता है। क्लियर है, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। लेकिन यह परसुक्त नहीं है, लेकिन यह जो है पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय की उपस्थिति के वजह से, यानी कि देखिए यहाँ पे हमने चर्चा किया था कि यहाँ पे हिमालय है, हिमालय जो है भारत के उत्तर में स्थित है ना। तो हिमालय की उपस्थिति की वजह से उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं रुक जाती है। कहने का मतलब है, हमने मानसून में भी पढ़ा था कि जब मानसून जो है, जो हवाएं जो है समुद्र से धरातल की तरफ बढ़ रही थी, तो वहां पे क्या होता था, आगे में हिमालय था और हिमालय से टकरा करके जो है हवाएं फिर से पुनः रिटर्न मतलब आती थी धरातल से समुद्र की ओर, है ना। तो मानसूनी जो है हवाएं चलती थी उस समय। तो उसी तरह से एक तरफ से तो इसको रोक लिया, तो हिमालय के अगर इस भाग से ऐसे अगर टकराया और फिर ये वापस आ गया, तो इसके पीछे वाले भाग में भी तो हवा होगा। तो वही जो है क्या है, या उत्तर से आने वाली हवाएं जो है रुक जाती है, यानी कि जो हिमालय के पीछे वाला पोर्शन है उसके तरफ से आने वाली हवाएं उधर ही मतलब हिमालय से टकरा के रुक जाती है। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु का निर्माण होता है। यानी कि भारत में किस प्रकार का जलवायु का निर्माण होता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद इसका कारण यह है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति, अगर बात करें प्रश्न में कभी कभी यह आ जाता है कि भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही क्यों पाई जाती है, तो उसका कारण यहाँ पे हो गया कि भारत के उत्तर में जो है हिमालय पर्वत स्थित है, और हिमालय पर्वत के उत्तर के तरफ से जो भी ठंडी हवाएं आती है तो उसको हिमालय रोक देता है, जिस वजह से जो है यहाँ पे क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उसके बाद भारत की जलवायु जलवायु को मानसून प्रभावित करता है। तो यह बात जो है हमने मानसून टॉपिक में जो बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ा था कि जो है कैसे प्रभावित करता है भारत के जलवायु को। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है मानसून का, तो उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए हमको पता है कि ग्रीष्म काल में जो है समुद्र से धरातल की तरफ जो हवाएं चलती है, और शीतकाल में धरातल से समुद्र की ओर, यानी कि शीतकाल में जो है क्या होगा, इस तरह से हवाएं चलेगी धरातल से समुद्र की ओर, और ग्रीष्म काल में जो ऐसे चलेगी। और आपको पता है कि धरातल और जल को जो है ठंडा और गर्म होने में समय लगता है। जल जो है अत्यधिक लेट से गर्म होता है और अत्यधिक लेट से ठंडा होता है ना। और धरातल जो है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। इस वजह से जो है आपको भारत की जलवायु को जो है क्या करती है, मानसून प्रभावित करती है। उसके बाद जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो जलवायु होता है, कोई भी हम ही लोग हैं या कोई भी चीज है तो उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे आपके पढ़ाई में जो है बहुत सारे लोगों के मोटिवेशन आपको प्रभावित किए होंगे, या जो आपके आसपास में आपके ऊपर जो कमेंट किया जाता होगा वह सब बात जो है आपको प्रभावित करता होगा। उसी तरह से जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वह है लैंड फॉर्म्स।
क्या है, लैंड फॉर्म्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लैंड फॉर्म्स का मतलब को हम लोग देखते हैं। तो लैंड फॉर्म्स को हमने इस तरह से लिख दिया एकदम, ठीक है। और जिसमें लैंड फॉर्म्स में एल का मतलब क्या होता है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ए से क्या होता है, अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, ठीक है। एन का जो मतलब क्या होता है, नियरनेस फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से दूरी, है ना। जितना समुद्र से दूर रहेगा या समुद्र से नजदीक रहेगा वो जलवायु पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। फिर डी से जो है डायरेक्शन ऑफ विंड्स, पवन की दिशा, हवाएं जो है किस ओर चल रही है, किस ओर से किस ओर चल रही है। फॉरेस्ट यानी कि वनस्पति या वन, है ना। उसके बाद ओ से हो जाएगा ओशियन करेंट यानी कि समुद्री जलधारा। उसके बाद आर से हो जाएगा रेनफॉल यानी कि वर्षा। एम से हो जाएगा माउंटेन यानी कि पर्वत। और एस से हो जाएगा सॉइल यानी कि मृदा, है ना। तो इतने सारे चीज जो है आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्लियर है, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पवनों की दिशा, वनस्पति, समुद्री जलधारा, वर्षा, पर्वत और मृदा। अब हम बात करते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है। क्लियर है, तो उसमें जो है आ जाएगा आपका लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, उसके बाद माउंटेन, है ना, पर्वत, उसके बाद तीसरा हिंद महासागर, चौथा पवन यानी कि विंड्स, पांचवा चक्रवात, छठा जेट धारा, उसके बाद सातवां एल नीनो और ला नीनो, है ना। हम लोग देखेंगे कि एल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है। आठवां दक्षिणी दोलन, है ना। तीन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आइए इसमें हम लोग लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश को देख ले। आपको पता है कि जो भारत का अक्षांश होता है वह कितने डिग्री के बीच में है, उत्तर से दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश के मतलब अंतर पे स्थित है। और आपको पता है कि उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है और उत्तर के तरफ से आने वाली हवाओं को जो है हिमालय रोक लेता है ना। अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। इसलिए अगर अभी तक द जब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।